हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज़ माही एंड यू आर वाचिंग स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम बात करेंगे एरीज़ के लिए सितंबर मंथ कैसा हो सकता है। यू वर्सेस देम, आप वर्सेस थर्ड पार्टी, ये रीडिंग हम करने जा रहे हैं। हम देखेंगे आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता हो सकता है, क्या उनके रिश्ते की एनर्जी हो सकती है इन द मंथ ऑफ सितंबर। ठीक है, और इस डेक के साथ हम आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच सकते हैं वो हम जानने की कोशिश करेंगे। स्पिरिट्स हमें गाइड करेंगे और ये जनरल स्पेसिफिक नहीं है, आप सब लोग ये रीडिंग देख सकते हो। ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। आपके लिए येस और नो में आपके सवालों के जवाब भी रहेंगे एंड एंजेलिक एडवाइस के साथ साथ गाइडेंस भी रहेगा, ओरेकल गाइडेंस भी है। प्लैनेट कार्ड्स भी देखेंगे हम, आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रह सकते हो और आपका पर्सन भी। चलो स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव सोचिएगा एरीज के लिए। मंगल की राशि है Princess of Wands, Queen of Cups, Nine of Pentacles। अब यहाँ पर बात ऐसी आ रही है, आपके पर्सन की फीलिंग्स ही अगर हम सोचें तो कोई तो गुड न्यूज़ वो आपके तरफ, मतलब कोई गुड न्यूज़ आपकी तरफ आ सकती है। हो सकता है आपका पर्सन आपका वेट कर रहा है कि कर रहा है या कर रही है कि आप कोई पहल करो, आप कोई मैसेज करो, आप उनसे कॉल करने की कोशिश करो। हो सकता है बीच में उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया था और अभी अनब्लॉक कर दिया है, तो ये भी बात हो सकती है। आप में से कुछ लोग स्पेल कास्टिंग कर रहे थे, तो अब आपके पर्सन आपको लेकर स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं कि आप उनकी ज़िंदगी में रिटर्न आ जाओ। वो किसी हीलर से करवा रहे हैं कुछ मैनिफेस्टेशन वो खुद मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और हीलर से स्पेल कास्टिंग भी करा रहे हैं कि आप उनके तरफ रिटर्न आ जाओ, या फिर आप सीधे से मान जाओ या ज़्यादा आनाकानी ना करो, क्योंकि वो तो थर्ड पार्टी को चुन कर गए थे ना आपके ऊपर। तो ये बात है, उनके पास दुनिया की हर वो ऐशो आराम की चीज़ें हैं, हर लग्जूरियस चीज़ें मौजूद हैं आपके पर्सन के पास, लेकिन आप ही नहीं हो। जिसको उन्होंने अपना माना था, बड़े क्या कहते हैं उसको, बड़े इससे गए थे वो आपके सामने, गुरूर में गए थे कि उनके साथ ये करेंगे, उनके साथ ऐसा रहेंगे वैसा रहेंगे, वो तो बहुत खूबसूरत है, वो तो बहुत ऐसे हैं, बहुत पैसे वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी था बड़बड़ करके गए थे। अब ऐसा है कि अब आखिर में रह तो गए अकेले, पैसा लेकर वो थर्ड पार्टी 9 2 11 हो गए और आपके पर्सन रह गए वैसे ही। तो ये किसी किसी के लिए हो सकता है। और ऐसा है कि आपका पर्सन जो है वो भी बहुत ज़्यादा खुद को प्रोटेक्ट करते हुए, पूरे प्रोटेक्शन के साथ, बड़ी सावधानी के साथ एक एक स्टेप आपके तरफ बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आपसे कुछ बातचीत करेंगे, वो ऐसे लग रहा है अभी यहाँ पर। जो रिश्ता स्टैंड स्टिल पे खड़ा था या आपके पर्सन की सोच में कुछ चीज़ें ऐसी थी कि कुछ नहीं हो रहा था उसमें, तो अब हो सकता है वहाँ पर कोई वो खुद ही कोई एक्शन ले ले आपके पर्सन, ये हो सकता है। काफ़ी लोगों के लिए यहाँ पर द फूल इन रिवर्स आया है, तो अभी कुछ नई बिगनिंग उनको करनी है, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 6 ऑफ कॉइन्स। तो हर चीज़ बैलेंस करना चाहते हैं, इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ ऐसा है कि उनको ऐसे लगता है कि वो आपको हर्ट करके चले गए थे, ब्रेकअप करके चले गए थे, मूव ऑन कर लिया था आप दोनों ने भी, लेकिन अभी भी कुछ तो ऐसी बातें हैं जो अभी भी आप दोनों के पास है। एक दूसरे की यादें हैं, एक दूसरे को जो तकलीफ दिया था वो है, एटलीस्ट वो पेन तो है ही। तो आपका पर्सन जो है वो आपके तरफ आने के लिए, आपको पाने के लिए, हमने जैसे स्टार्टिंग में ही बोला था, कुछ वो कर रहे हैं, स्पेल कास्टिंग कर रहे हैं या बड़े अच्छे से प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ ना कुछ खुद को सेफ रखते हुए एक एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वही बात है। और यही जो इनडायरेक्ट एनर्जी थी वो डायरेक्टली यहाँ पर आई है विद दिस कार्ड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ, कि वो बहुत अच्छे से प्लानिंग करके कुछ स्ट्रेटेजी बनाकर आपके तरफ आना चाहते हैं। विद दिस फुल कार्ड ऐसा है कि उनको उनकी गलती का एहसास हो गया है और उनको उनकी मूर्खता पर खुद को गुस्सा भी आ रहा है कि ये क्या काम कर दिया था उन्होंने, किसी और के पीछे चले गए थे, बेवजह की मुसीबतें क्रिएट कर दी, तो ऐसे उनको लग रहा है अभी। ठीक है, और वो हर चीज़ आपकी तरफ आकर बैलेंस करना चाहता है और या चाहती है, और उन्होंने जो भी अच्छाई की है उसका फल उनको मिलेगा। इस हिसाब से उनको किसी ने अगर कहा है, किसी हीलर ने कहा है, किसी प्रिस्ट ने कहा है, बड़े बुजुर्गों ने कहा है कुछ, तो वो, या फिर वो जिनको मानते हैं उन्होंने कहा है, तो फिर वो अभी ना बहुत से अच्छे अच्छे काम करने लग गए हैं। मतलब जो होली प्लेसेस होते हैं वहाँ पर जाने का, कुछ दान धर्म करने का, और कुछ बहुत सी चीज़ें ऐसे, मतलब खाना वगैरह वो देते हैं, ज़रूरतमंदों की सेवा करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, जो वो सब इसलिए क्योंकि वो आपको पाना चाहते हैं। अभी इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आपके पर्सन में आ गया है, हमें भी ताज्जुब हो रहा है देखकर। चलो आगे की बात देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, आपको मिस बहुत कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आप। और अगर आपकी फैमिली है तो
मतलब आपकी शादी हो रखी है और बच्चे हैं तो सभी को आपको मिस कर रहे हैं, वो घर आना चाहते हैं, वो उनकी गलती का एहसास उनको है, बहुत सी चीज़ें अभी क्लियर हो चुकी है। 5 ऑफ कप्स, तो वो बहुत सैड इमोशंस में है, उनको बहुत गलत लग रहा है और उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं वो आपको फिर से खो ना दे, मतलब वो अभी आपको खोना नहीं चाहते, आपको खोने से डर रहे हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपकी तरफ एक हैप्पी न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं और वो भी एकदम फेयर वाली बिगनिंग करेंगे वो, और एकदम हमें लग रहा है कि आपका पर्सन बहुत एग्रेसिवली फील कर रहा है अभी। जो भी अभी आपके तरफ अगर वो आते हैं तो फिर वो कहीं भी जाने वाले नहीं है आपको छोड़कर, ये उन्होंने ठान लिया है। बहुत स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही फर्म डिसीजन उन्होंने लिया है अभी, और हमें तो लग रहा है कि इतने में उन्होंने यही डिसीजन बहुत अच्छा लिया है। लेकिन वो कब तक ये सब कुछ करेंगे इसका अब हमें देखना पड़ेगा, वक्त रहते कब तक ये सब कुछ होता है। ठीक है, आगे आगे देखेंगे हम और क्या क्या होता है रीडिंग्स में। ठीक है, यहाँ पर स्टार साइंस है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। ठीक है, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन हम रीडिंग कर रहे हैं एरीज के लिए। और यहाँ पर फूल के साथ ये जो फूल इन रिवर्स आ गया है ना यहाँ पर कार्ड, फूल के साथ यहाँ पर एरीज एनर्जी आई है। ठीक है, एरीज की रीडिंग में एरीज की एनर्जी। थैंक यू सो मच स्पिरिट्स। अभी हम देखेंगे आप कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहने वाली हो। नेपच्यून, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में रहोगे, फैंटेसी में रहोगे, सपने ज़्यादा देखोगे और फैंटेसी वाली दुनिया में ज़्यादा खोए हुए रह सकते हो। ठीक है, सेंसिटिविटी बहुत बढ़ी हुई रहेगी। आपका पर्सन कौन से प्लैनेट के इन्फ्लुएंस में रहेगा, सैटर्न के रहेगा या रहेगी। ठीक है, सैटर्न के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, थोड़ा उनको संघर्ष करना पड़ सकता है आपके तरफ आने के लिए, या फिर उनके पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, जो भी सिचुएशन उन्होंने क्रिएट करके रखी है उसमें, तो ये बात रहेगी, थोड़ा डिले हो सकता है उनके आने में या उनके आपके तरफ कोई स्टेप लेने में, क्योंकि अभी भी उनकी प्रोसेस ही चल रही है। जब तक वो ये स्पेल कास्टिंग और ये सारी चीज़ें जो उन्होंने जो उनको जो गिल्टी फील हो रहा है, तो वो पश्चाताप जो हुआ है, तो जो भी मतलब उनको लगता है कि वो ये सब करेंगे, दान धर्म करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे ज़रूरतमंदों की, तो सब सही होगा, तब उनके दिल का बोझा उतरेगा, ऐसे उनको लग रहा है। तो जब तक ये सब चीज़ें वो करेंगे उसके बाद ही वो आएंगे आपके तरफ, ऐसा भी कहीं कहीं पर है। ठीक है, उनको गलत लग रहा है अभी जो भी उन्होंने आपके साथ किया। हो सकता है आपके पर्सन कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस हो किसी किसी के लिए। चलो ओरेकल गाइडेंस देखते हैं। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, तो हो सकता है उनको फाइनेंशियल बर्डन्स भी कुछ है, मतलब कुछ टेंशन हो रहा है, पैसे को लेकर कोई टेंशन चल रही है, कुछ बर्डन बना हुआ है उनके ऊपर। एंजाइटी, तो एंजाइटी वाली एनर्जी में हो सकता है आपका पर्सन, या आप हो सकते हो। तो आपने ऐसा नहीं सोचना है बिल्कुल भी। आपको अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं तो आप भी ज़्यादा टेंशन ना ले, थोड़े दिन ये रहेंगे, बाद में सही हो जाएगा सब। कम्युनिटी, तो आपने क्या करना है, आपने अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर थोड़ा टाइम स्पेंड करना है, थोड़ा अच्छे से रहना है। किसी फ्रेंड का बर्थडे वगैरह हो तो जाओ उनके साथ सेलिब्रेट करें, बाहर जाकर आए, घूम कर आए। ठीक है, जर्नी, यस, तो आप जर्नी जा सकते हो, कहीं बाहर घूमने जा सकते हो। ये हो सकता है ट्रैवलिंग के लिए अपने दोस्तों के साथ, ये बात हो सकती है। तो जाइए, घूम कर आइए, तो आपको सही लगेगा, अच्छा लगेगा। रेस्ट एंड रिजुविनेट, थोड़ा रेस्ट कीजिए, खुद को फिर से रेडी कीजिए आने वाले पॉजिटिव फ्यूचर के लिए। ठीक है, मैन होल्डिंग ए हार्ट, अभी सब कुछ पॉजिटिव होने वाला है। आने वाले टाइम में ये सब कुछ चेंज हो जाएगा, और ये कोई और नहीं चेंज करेगा, आपकी सोच चेंज करेगी। आप जितना पॉजिटिव सोचोगे उतना अच्छा है आपके लिए। और जहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं है कि वो पर्सन आपके आ ही नहीं सकते, उनकी शादी हो रखी है कहीं, या कैसे भी किसी भी वजह से उनकी शादी हो गई है, या फिर उनके बच्चे हैं वहाँ पर और आपके पर्सन चले गए और वहाँ पर बच्चे कर लिए, कुछ है ऐसा, तो ऐसी सिचुएशन में आपका पर्सन इतने जल्दी तो आएगा या आएगी नहीं, या फिर उनके आने की गुंजाइश काफ़ी कम हो जाती है। लेकिन जहाँ पर ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है कि वो आ सकते हैं, ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है तो वो आ सकते हैं। ठीक है, मैन होल्डिंग ए हार्ट, बॉटम ऑफ द डेक, तो चाहे लड़का है चाहे लड़की है, आपके पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, इमोशनल सेंसिटिव एनर्जी में है, वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेकर। ठीक है, आपके लिए स्पेशल मैसेजेस दिखते हैं। टेक ब्रेक, तो आपने टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा सा ये सब में से ब्रेक लेना है और थोड़ा बाहर घूम के आना है। हमने पहले भी कहा, ये ओरेकल में भी आया है, यहाँ पर भी स्पेशल मैसेज यही आया है आपके लिए खास तौर पर। ठीक है, चलो आपके कोई सवाल है ये और नो में, उसके जवाब चाहते हो आप, और जिसका जवाब आपको यहाँ ना मिला हो तो ऐसा कोई सवाल पूछिए आप। एंड आपके लिए एंजेलिक एडवाइस भी रहेगा यहाँ पर। चलो आपके कौन से सवाल के जवाब मिलते हैं। ए ईयर फ्रॉम नाउ, किसी के लिए ये मैसेज है यहाँ पर, मतलब आज से लेकर तो 1 साल के अंदर सब कुछ सही हो जाए या ये आ जाए, ऐसा अगर आपने पूछा था ये बात तो। ठीक है,
नो, एंजल्स ने किसी के लिए नो कहा है, येस और नो में जो आप आंसर चाह रहे थे तो वहाँ पर नो कहा है। बी असर्टिव, खुद के लिए स्टैंड कर लेना बहुत ज़रूरी है, दूसरों के लिए जीना बहुत हो गया, खुद के लिए जीना सीखो। अभी आपने खुद के लिए जीना चाहिए, खुद के लिए स्टैंड लेना चाहिए। दूसरों के लिए आपने बहुत कुछ कर लिया है, जब उनके असली चेहरे सामने आए तो आपको बहुत दर्द हुआ था। अब खुद का तो ख्याल रखो थोड़ा, रिकंसिडर। आपने पूछा होगा कुछ चीज़ें रिकंसिडर करनी है तो आपने ज़रूर कुछ चीज़ों पर फेर विचार करना चाहिए, अपने खुद के डिसीजंस पर फेर विचार करना चाहिए, अपने खुद के लाइफ को लेकर, और ज़िंदगी कहाँ कौन से डायरेक्शन में जा रही है उसको एक डायरेक्शन देना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो डायरेक्शन को लेकर भी आपने फेर विचार करने की ज़रूरत है। टेक एक्शन, आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो तो ज़रूर लीजिए, पर एक बार सोच समझ कर एक बार सोचना ज़रूर वो डिसीजन लेने से पहले, ठीक है। कम्युनिकेट क्लियरली, तो आपने क्लियरली कम्युनिकेशन रखना है अपने पर्सन के साथ, ठीक है। सब इट्स अप टू यू, बॉटम ऑफ द डे, तो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके ऊपर डिपेंड है। आने वाले साल भर में सब कुछ सही हो सकता है, कोई भी गलत काम ना करें, ठीक है। अपने लिए टाइम निकाले, खुद के बारे में सोचे, खुद सेल्फ लव प्रैक्टिस करें और हमेशा खुश रहे और पॉजिटिवली आगे बढ़े, कोई भी बुरे ख्याल अपने दिमाग में ना लाए, ठीक है। चलो अभी हम आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रह सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कैसा रिश्ता रहेगा इन द मंथ ऑफ सितंबर। स्पिरिट्स प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, उनके रिश्ते की एनर्जी क्या है। एक्सेलरेटेड मोशन, शैडो, पावर। अब ऐसा है, ये जो रिश्ता है इन लोगों का, इसमें जहाँ तक हमें लग रहा है कि आपके पर्सन अकेले है या फिर वो थर्ड पार्टी अकेली ही है। इसमें किसी ने मूव ऑन कर लिया है, इमोशनली मूव ऑन तो दोनों पहले ही हो चुके थे, अब फिजिकली मूव ऑन कर रहे हैं, मतलब एक छत में रह रहे थे तो दूर दूर होने वाले हैं बहुत जल्द, या फिर कहीं कहीं पर ऐसा है कि वो हो भी चुके हैं, या पहले ही अलग रहते थे, सिर्फ उनका अफेयर चल रहा था और कहीं कभी कभी मिलते थे, ऐसा कुछ है। किसी भी हाल में वो दोनों एक दूसरे से दूर होना चाह रहे हैं, ये यहाँ पर एनर्जी आई है। 8 ये देखिए यहाँ 18 है, पर 8 तो है ही, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है। हमने कहा था ना, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, सैटर्न आया था ना आपके पर्सन के लिए कार्ड, सैटर्न का इन्फ्लुएंस में रहेगा आपका पर्सन, हमने बोला था ना। तो ये 8 नंबर को कौन रूल करता है? सैटर्न, ठीक है। तो आपके पर्सन जो है वो संघर्ष कर रहे हैं उस रिश्ते से बाहर निकलने के लिए, उस रिश्ते की एनर्जी ही संघर्षमय हो गई है, बहुत स्ट्रगल चल रहा है उस रिश्ते में, उस रिश्ते को खुद को बचाने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। मतलब अगर रिश्ता कोई जीता जागता इंसान होता ना तो उसको बहुत संघर्ष करना पड़ता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता बचाने के लिए। अब वो थर्ड पार्टी और आपके पर्सन दोनों में पावर क्लैशेस हो रहे हैं, वो भी कम नहीं है, मतलब आपके पर्सन को बैक आंसर करते हैं और आपके पर्सन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते हैं बैक आंसर। तो ये सारी चीज़ें हो रही है, एक दूसरे का ईगो क्लैश हो रहा है उनका, बहुत सी बातें हैं। और फिर भी मतलब उनको लग रहा है कि काश आप उनके साथ होते, काश वो आपके साथ होते, आपको छोड़कर गए ही नहीं होते। तो इस तरह की सोच उनकी है, पावर क्लैशेस हो रहे हैं वहाँ पर और स्ट्रगल की एनर्जी है, ठीक है। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी, तो वहाँ पर हर चीज़ है, मतलब उन दोनों के पास पूरी लग्जरी है, सारी लग्जरियस थिंग्स है, पैसा है बहुत सारा, प्रॉस्पेरिटी है, दोनों भी अपने करियर में बहुत अच्छे हैं। या फिर सिर्फ आपके पास थर्ड पार्टी अगर जॉब नहीं करते हैं तो समझो जैसे भी है, उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी वो दोनों भी अकेले हैं वहाँ पर। उस रिश्ते में पीस ऑफ माइंड जो जिसको कहेंगे हम, पीस जिसको कहेंगे, पीस ही नहीं है, शांति नहीं है बिल्कुल, वहाँ पर सुकून नहीं है उस रिश्ते में। वो रुकेंगे कैसे, वो रिश्ता टिकेगा कैसे, आप ही सोचो। चूज़ वाइजली, अब उनको ये समझ आ रहा है, पहले कार्ड के साथ भी ऐसे ही लग रहा था, यही एनर्जी आई थी, मतलब उन्होंने वक्त रहते सही डिसीजन लेना था। फर्स्ट कार्ड से लेकर ये एनर्जी यहाँ पर आई है। ट्रैप्ड इन फियर, तो उनको अभी वो आपके पर्सन जो है वो थोड़ा सा डिप्रेसिव एनर्जी में है यहाँ पर, ठीक है। वो नहीं चाहते थे ये सब कुछ हो, इस तरह से कुछ हो उनकी ज़िंदगी में, लेकिन हो गया। तो उस रिश्ते की एनर्जी कुल मिलाकर देखी जाए तो वो दोनों अपने ही खुद के ही डिसीजन में फंस चुके हैं, आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों उसमें रहना नहीं चाहते, फिर भी अभी भी उसमें है। कहीं कहीं पर वो दोनों एक ही साथ रह रहे हैं, कहीं पर ऐसा है कि उन्होंने ठान लिया है कि हम अलग हो जाएंगे, लेकिन कहीं पर अभी भी साथ में है वो दोनों, ठीक है। चलो देखते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। तो उस रिश्ते की एनर्जी कुल मिलाकर कुछ इस तरह की है। यहाँ पर स्टार साइंस है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। तो सारे स्टार साइंस है यहाँ पर प्रेजेंट। तो हमें यूँ लग रहा है आपके पर्सन जो है वो एक्वेरियस हो सकते हैं
टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। सोल फैमिली, तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन कोई भी बात अकेले नहीं करेंगे, अभी वो किसी की हेल्प लेकर ही करेंगे। हमने पहले भी बोला था और इसके पहले भी जो कार्ड्स निकाले वहाँ पर भी यही एनर्जी आई थी कि वो कोई भी काम अभी अकेले नहीं करेंगे। मतलब वो किसी की हेल्प ले रहे हैं, किसी के थ्रू हीलिंग करवा रहे हैं, स्पेल कास्टिंग करवा रहे हैं, बहुत सी चीज़ें करवा रहे हैं। वो किसी बड़े बुजुर्ग की भी हेल्प ले सकते हैं वो। तो ऐसा है वो अपने करीबी रिश्तेदारों की मदद लें या फिर दोस्तों की, ऐसा हो सकता है। नो, वेट, पोस्टपोन, पॉज, से नो। कुछ बातें हैं आपके लिए भी ये मैसेज हो सकता है कि आपने कोई भी डिसीजन लेना है तो सोच समझ कर लेना है, या फिर थोड़ी देर के लिए पॉज कर दिया तो भी चलेगा, थोड़ा टाइम मांग लो सामने वाले से। तो ये आपके लिए भी मैसेज हो सकता है स्पेशली। और अगर आपके पर्सन की बात करें उनके नेक्स्ट एक्शन की, तो वो इतने जल्दी वहाँ से निकलेंगे नहीं। वो उनको ना तो कहना चाहते हैं, इस रिश्ते से तो निकलना चाहते हैं, लेकिन वो अपना टाइम लेकर ही निकलेंगे सही टाइम आने के बाद। अगर वो ऐसे ही अभी निकल जाएंगे तो बहुत बड़ा स्टॉर्म आएगा, बहुत बड़ा तूफान आ सकता है, जिसमें आपको बेवजह की तकलीफ होगी और उनको भी होगी। तो इससे अच्छा है वो उनके हिसाब से करने दीजिए। अलाइन योर लाइफ, तो उनको अभी अपनी जो बिखरी हुई ज़िंदगी है उसको वो अलाइनमेंट करना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी का अलाइन करना चाहते हैं। सारे जो बिखरे हुए टुकड़े हैं उनके दिल के, आपके दिल के, उनको समेट कर एक करना चाहते हैं और बहुत अच्छे से अपनी लाइफ आगे लीड करना चाहते हैं। शेयर योर वॉइस, कम आउट ऑफ द केव, परसिक्यूशन, एक्सप्रेशन, तो आपने अभी बाहर आकर अपने लिए आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और यही बात आपके पर्सन के लिए की जाए तो वो यही करने वाले हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन यही रहेगा। वो धीरे धीरे क्यों ना हो इसमें से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे और ऐसा जैसा मौका मिलेगा उनको वैसे ही चौका लगा देंगे और यही करेंगे, वो अपने लिए बात करेंगे, वो नहीं रहना चाहते उस रिश्ते में। सिस्टरहुड ऑफ द रोज, ब्यूटी एंड डिवोशन, प्रिस्टेस, मिस्टिक टीचर, तो वो ऐसे किसी पर्सन से मिलेंगे जो उनको गाइड करेंगे। हमने पहले भी बोला था, अभी भी वही कार्ड आया है, ठीक है। और वो उनको सही तरीके से गाइड करेंगे और मार्ग भी दिखाएंगे। बॉटम ऑफ द डेक इज एना, ग्रैंड मदर ऑफ जीसस, सेंडिंग द लाइट, लेइंग फाउंडेशंस, डिवाइन प्लान, तो ये सब कुछ डिवाइन चाहते हैं कि आपके रिश्ते में हीलिंग आए और ये सफरिंग्स एंड हो, ये सब कुछ डिवाइन की मर्जी है, ठीक है। अभी हम आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं। आपके पर्सन इन दिनों थोड़ा स्पिरिचुअल होने वाले हैं, स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट लेंगे, वो स्पिरिचुअल ही होने वाले। देखना अभी तो इसके पहले भी एनर्जी आई थी, यहाँ पर भी एनर्जी आई है। अभी हम एंजेलिक गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। व्हाइट ईगल, एंसेस्टर स्पिरिट, कनेक्ट टू योर लीनिएज, ए फैमिली वुंड और पैटर्न कैन बी हील्ड नाउ। तो अब ऐसा है कि आपके पर्सन, हमने कहा था इस कार्ड के साथ कि वो अपने घर के बड़े बुजुर्गों की हेल्प लेंगे और उनके साथ एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग भी बनी हुई है, आपके साथ भी है। आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी ब्लेसिंग्स बनी हुई रहेगी और ये सब कुछ जो हो रहा है तो आपको वहाँ से भी हेल्प मिलेगी और सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। चैरिटी, प्रेयर एंड कंटेम्पलेशन, कनेक्ट विथ हेवन, आस्क एंड यू शैल रिसीव, तो जो भी आप प्रे करोगे, जो भी आप दुआएं मांग रहे हो, जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, उसका पॉजिटिव इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पर्सन कर रहे हैं ये बात अभी, तो उनको उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलने वाला है। एल मोरिया, अवेकनिंग प्रेजेंस, द यूनिवर्स इज विथ यू, वियर ए क्लॉक ऑफ प्रोटेक्शन एंड लव, तो यूनिवर्स आपके साथ है, ज़्यादा टेंशन ना ले आप, आपको हर तरह से हेल्प मिल रही है और आपके पर्सन को भी, क्योंकि आप लोग अभी फाइनली समझ रहे हो कि आपने क्या करना चाहिए आपके इस रिश्ते को लेकर, ठीक है। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छा लगा है और आपके साथ रेजोनेट भी किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।